आप देख रहे होगे कि न्याय की भीख। हमारी सरकार नतमस्तक हो गई है। हमारी बात नहीं सुन रहे। जो बने उनकी तलाश में निकले हम प्रधानमंत्री की तलाश में निकले, रक्षा मंत्री की तलाश में निकले, हिंदुस्तान के हर नेता की तलाश में निकले। कोई मर्द नेता होगा तो हमारी बात रख दे, क्योंकि हम 3 महीने से कंटिन्यू लगातार न्याय के लिए भीख मांग रहे। यहाँ सरकार भी स्थापन हो गई, पर जवान का दर्द सुनने वाला इस देश में कोई नहीं। आप देख रहे होगे हमारे साथ यहाँ पे सर बैठे, दिलीप सर, जिन्होंने अपनी सेवा तो की, पर उसको देशभक्ति का सिला ये मिला कि इनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इन्होंने अपने बच्चों को भी खो दिया, जो कैंसर का शिकार हुआ, और उनके पास पैसा नहीं था। बेबस, लाचार, इन्होंने गटर से लेकर हर एक चीज का काम किया जो हिंदुस्तान में कोई कर नहीं सकता, वो काम इन्होंने किया है। फिर भी अपने बच्चों को बचाने में असफल रहे। इंडियन आर्मी का भर्ती ओके। नासिक में देखा था। हाँ। मैं सेलेक्ट हो गया था और उसके ताबड़तोड़ हमको ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। 1 साल ट्रेनिंग किया आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद में। उसके बाद मैं यूनिट में ट्रांसफर गया था आसाम 169 फील्ड रेजिमेंट ओपी हिल ओपी रेनो, जो आसाम में डिप्लॉय थी, वहां पे मेरा ट्रांसफर हुआ था। ओके। अभी आप लोगों ने बताया मुझे 7 साल नौकरी हो गई थी। 7 साल होने के बाद फिर क्या होता है आपके साथ, क्यों आपको निकाला है? मेंटली डिप्रेस किया, मेंटली हराश किया, और इतना इतना ज़्यादा परेशान किया जैसे कि 1947 में ब्रिटिश आर्मी हम लोग के साथ करती थी, हमारे बुजुर्गों के साथ करती थी। उस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया था इन लोगों ने। मेरे मन में बहुत तकलीफ होती है साहब, बहुत तकलीफ होती है। परिवार पालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर चीज़ को देखते हुए मैं संभालता आया। मेरे को बोलते हुए दुख भी होता है साहब कि मेरा बच्चा जो छोटा था, 4.5 5 साल का, रेटिना आई ब्लास्टमा नाम का कैंसर होता है, उसकी आंख में वो कैंसर हुआ। उसको बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ बेच डाला, लेकिन नहीं बचा पाया। सब कुछ कुछ रखा ही नहीं मेरे पास, सिर्फ कपड़े रखे थे। कहाँ इलाज करा? एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल सिकंदराबाद। नासिक से सिकंदराबाद जाना आना, परिवार को वहाँ किराए पे 3 4 दिन रखना, ये सब चीज़ें आसान नहीं होती हैं। ये सब झेली मैंने। मजदूरी की, पेंटिंग की, प्लम्बिंग की, देवलाली स्टेशन पे हमाली का काम किया, नासिक रोड में हमाली लोडिंग का काम किया, प्लम्बर का काम किया, मजदूरी का काम किया। क्योंकि काम करने का रीज़न ये था कि मेरे को जब रेजिमेंट 169 फील्ड रेजिमेंट ने फौज से निकाल दिया, उसके बाद मेरे सर्विस रिकॉर्ड में ये लिखा गया था अनडिजायरेबल सोल्जर, ये अनडिजायरेबल सोल्जर, हाँ। जिसका मतलब है कि आदमी सेना में नौकरी नहीं कर नहीं सकता, कर सकता, मतलब देश देश में भी नौकरी नहीं कर सकता, कई राज्य में अपने राज्य में नौकरी नहीं कर सकता है। एक सर्विसमैन का दर्जा नहीं। नहीं, एक्स सर्विसमैन नहीं काउंट होता, नहीं काउंट होता। मैंने कोशिश किया था एक्स सर्विसमैन का। कई लोगों को लगता है कि आपने 7 साल सेवा की, आपको एक सर्विसमैन मिलेगा, बाहर आप राज्य में कोई कंपनी में जॉब कर सकते हो, वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं, वाले ऐसे देखते हैं जैसे कि बहुत बड़ा क्रिमिनल या मिलिटेंट आ गया है, या फिर एक गया गुजरा इंसान है, इसकी तरफ क्या देखना। आपको कैसे ऐसे लगता है कि आपके साथ ऐसे आपके रिलेशन में कुछ होता है, वो सर, बताइए। रिलेशन में मेरी माँ को छोड़ के बाकी किसी ने मुझे वेल ट्रीटमेंट नहीं दिया। माँ और भाई, ये दो लोगों ने ही मेरा साथ दिया था। बाकी हर किसी ने मुझे गलत था। गलत नजर से देखा और गालियां देते थे, और जबकि मैं गाली का हकदार नहीं था। लेट होने का कारण था कि मेरे बच्चे की आंख में कैंसर था, रेटिना आई ब्लास्टमा नाम का कैंसर, जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए मैंने सड़क पे भीख मांगी, मजदूरी की, हमाली की। इसी बच्चा खत्म हो गया मेरा। मेरा बच्चा खत्म हो गया, मेरे साथ नहीं है, दुनिया में नहीं है वो ये अभी। आप गटर भी साफ किया और सारा चीज बच्चों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। जी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाता था। स्टार्टिंग किया था मैंने 150 रुपये रोज से। 12 घंटा ड्यूटी करना, 150 घंटा रुपये रोज लेकर के। टॉयलेट बाथरूम साफ करना, लेटरिन बाथरूम साफ करने के बाद उसका पाइपलाइन साफ करना, इस तरीके के काम भी मैंने किए। और जो पाइप टूट जाता था उसको जोड़ना, का रूम लिया है वहाँ पे। हाँ। जबकि मैं रहने वाला नासिक का हूँ। मेरी इतनी गंदी हालत है कि क्या बोलूँ साहब, शर्म सी भी आती है। लेकिन मैं घर में साल में बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बार जाता हूँ, वो भी 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए। मेरा एक एक समय मेरी बेटी के लिए लगाता हूँ मैं, कि मेरी बेटी को कुछ अच्छा बनाऊंगा। जो समय मेरे पे आया है, ऐसा समय मेरी बेटी पे ना आए। और कुछ पॉजिटिव सोच कर ही चल रहा हूँ साहब। और वाइफ का ट्रीटमेंट करने में मैं असमर्थ हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वाइफ का ट्रीटमेंट अच्छे से कराऊँ, क्या वो हुआ है, ठीक हो जाए। फैमिली को क्या हुआ? उसको सर, उसका पित्त का प्रॉब्लम है। पित्त, पैर में पित्त होता है, उसका प्रॉब्लम है। शुगर का प्रॉब्लम हो गया, वो तो जनरल हो गया। और बॉडी का उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं। तो पैसा नहीं है? पैसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है साहब। पैसा बचा ही नहीं है, इतनी महंगाई में किराए के घर में रखा है। 4,500 रुपये किराए का देता हूँ, 500 रुपये लाइट बिल का देता हूँ, राशन पानी, बच्ची का स्कूल आना जाना, हॉस्पिटल खर्चा, ट्यूशन। कहाँ बचता है पैसा साहब? आप खुद जाके देखिए बाहर चाय क्या भाव मिलती है पीने के लिए। कौन किसको क्या करता है? कुछ पैसा ही नहीं बचता। लेकिन फिर भी मैं घर में जाता ही नहीं हूँ, जबकि मेरा ही घर है, मुझे जाना चाहिए। फोन पे बात करके बच्चों को खुश रखता हूँ। और कुछ एक मन में जिद है
कि आज नहीं तो कल मेरा भी दिन अच्छा आएगा, ये सोच के मैं चलता हूँ। और मुझे हिंदुस्तान में भरोसा है कि हिंदुस्तान की जनता कुछ ना कुछ अच्छा सोच के अच्छा रिजल्ट देगी। मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा नहीं है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स पे भरोसा नहीं है। और मेरे दिल को मालूम है, मेरी माँ काफ़ी ओल्ड एज है, उसके अलावा इस दुनिया में मेरे को किसी पे विश्वास नहीं होता कि वो मेरे लिए बोलती होगी। जब भी घर में जाता हूँ या माँ से बात करता हूँ तो माँ का सबसे पहला पॉइंट रहता है, बेटा कैसा है, पैसे हैं क्या। जबकि आज की तारीख भी ये कंडीशन है कि मैं दिन में एक ही बार खाना करता हूँ, चाहे वो मजदूरी का हो, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे किसी टाइप का कोई भी काम हो, प्लम्बिंग प्लम्बिंग का हो, मेंटेनेंस का हो, पेंटिंग का हो, साफ सफाई का हो, टॉयलेट बाथरूम साफ करने का हो, ड्रेनेज लाइन लगाने का हो, या वायरिंग का काम हो, या किसी प्रकार का कोई भी काम मिले मैं करता हूँ। वेरिफिकेशन में क्लियर क्लियर बोला जाता है सेना कि के कारण। सेना के कारण निकाला गया है। मतलब शादी का डेट हुआ, शादी हो गई, और जब मैं ड्यूटी करता था, ड्यूटी करके शादी करने के लिए घर पे आया, हाँ, आपने और कार्ड भी दिए थे वो। हाँ मैंने सबको कार्ड वार्ड बांटे थे, सब कुछ किया था, शादी किया, वापस कंपनी में जाता हूँ तो गेट से मुझे बाहर कर दिया जाता है। तब बोलते कि आपको कंपनी यूनिट से निकाल दिया गया है, आप आरटी रिकॉर्ड में जाइए और अपना हिसाब किताब वहाँ कागज तो कीजिए। देना चाहिए ना, निकला होगा तो। कुछ नहीं दिया था, कोई कागज नहीं दिया था, कोई पेपर नहीं दिया था, फिर कहीं आप कुछ नहीं दिया रिकॉर्ड में गए थे, वो आप सीनियर को रिपोर्ट की? था। रिकॉर्ड में घुसते गेट के अंदर गया था, गेट के पास गया, मैंने बोला उनको कि मुझे आरटी रिकॉर्ड्स में जाना है। उन्होंने सबसे पहले पूछा पहचान पत्र दो। मैंने बोला कि मुझे आर्मी से निकाला हुआ है। बोले कोई नहीं, अंदर जा नहीं सकते, फोन करो यहाँ आएगा। किसी का फोन नंबर नहीं, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं, नाम हाँ, नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं था। कागज पत्र कुछ नहीं। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 2007 की। हाँ। उस समय कुछ भी नहीं होता था, तो मेरे को गेट के अंदर जाने नहीं दिया। फिर यहाँ वहां से सेटिंग करते करते 4-5 महीने, 7-8 महीने, 10 महीने हो गए। फिर 12 महीने, 1 साल के बाद कैसे तो भी लिंक लगाया, तीसरे आदमी के साथ गया अंदर, उसका रिश्तेदार बन के अंदर जाकर मैं आरटी रिकॉर्ड में गया। तब उनके हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट की, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से उन्होंने कल बुलाऊंगा परसों बुलाऊंगा ऐसे करके मेरा गेट पास बनवाया। फिर मुझे आने जाने का मौका मिला। मैंने स्टार्टिंग में शायद सबसे पहला मैं ही हूँगा कि मैंने आपका वीडियो देखा था और मैंने सीधा आपको डायरेक्ट कॉल किया था। जी। या आप याद कीजिए शायद हाँ, मैंने वीडियो कि रिकॉर्डिंग भी डाली आपकी। यस यस यस, मैंने रिकॉर्डिंग डाली, बना के भेजा। हाँ। मुझे इंडियन आर्मी के सिस्टम के ऊपर 0.1% भी भरोसा नहीं है।